जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ई लॉट्स एप्लीकेशन पे ई लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है। आप इसे गूगल क्रोम की सहायता से भी ई लॉट्स के होम पेज पे जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए हम मोबाइल ऐप पर इसका इस्तेमाल करना समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर है, तो इस तरह से प्ले स्टोर दिखता है। तो प्ले स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद टॉप पे आप देखेंगे कि सर्च ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इस पे ई डैश LOTS ई लॉट्स लिखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लॉट्स ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंबल के साथ भी दिख जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना का। तो मैं इसमें क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक आ गया है लोगो के साथ में बिहार शिक्षा परियोजना ई लॉट्स। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए ये इस तरह से दिखा रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब इंस्टॉल करेंगे न्यू तो आपको इंस्टॉल ऑप्शन दिखाई देगा और आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आइकॉन दिखता है मोबाइल पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे मोबाइल पे इस तरह से आइकॉन दिख रहा है, बिहार शिक्षा परियोजना के लोगों के साथ में ई लॉट्स जो है दिख रहा है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद ये खुल गया है ई लॉट्स लाइब्रेरी एप्लीकेशन। और मैं इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि क्लास 1 से लेके 12 तक जो है इसमें ई लाइब्रेरी का बुक का दिया हुआ है। और दूसरा जो आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्च वाले के बगल में 3 आपको लाइन वाइट वाली दिखाई पड़ रही होगी। तो 3 लाइन को जैसा ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अबाउट क्लास, टीचर रिसोर्स, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट। तो मैं अभी क्लास पे क्लिक करता हूँ और क्लास पे क्लिक किया हूँ तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं जाता हूँ एलिमेंट्री पे जाता हूँ। तो जैसे ही मैं एलिमेंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लास 1 से लेके 12 तक ये दिखाई पड़ रहा है। और मैं जाता हूँ इस पे क्लास 6 पे क्लिक करता हूँ। तो क्लास 6 पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 6 के जितने सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, तो ये सारी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं हिंदी ऑप्शन को अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बुक है किसलय हिंदी का वो खुल चुका है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो सब्जेक्ट जो है का अध्याय है वो पूरा का पूरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे पूरा उस सब्जेक्ट में जो जितने अध्याय हैं। तो मैं पहले अध्याय का क्लिक करता हूँ, अरमान है उसे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये जो है अरमान जो अध्याय है ये आप देख रहे हैं कि खुल चुका है और खुलने के बाद ये दिखने लगा है। तो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो आप नीचे में देखेंगे कि प्लस और माइनस का ऑप्शन है। तो जैसे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा आपको जो शब्द जो है आपको बड़ा दिखने लगेगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और माइनस से आप उसको छोटा भी कर सकते हैं ऑप्शन जो है। और आपको नेक्स्ट पेज पे अगर जाना है तो आप दाएं साइड में पूरे पन्ने के बीच में आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन जैसा आपको एक साइन दिख रहा होगा। तो आप जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। और इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज इस अध्याय का होगा तो आप आगे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको बैक जाना है तो आप उसी पेज के मिडिल में आप देखेंगे तो लेस देन का सिंबल बना हुआ है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस पेज में आप चले जाएंगे। तो इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे कि एक तीर आकार का एक बना हुआ सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 के साइड में। तो आप उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो पेज जो है स्टार्ट हो जाता है डाउनलोडिंग का। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास वो डाउनलोड हो चुका है। आप अपने मोबाइल पे जो फाइल का जो फोल्डर होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो उस जो अध्याय है, अरमान अध्याय है, उसका पूरा का पूरा ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप इससे बाद में भी पढ़ सकते हैं या अन्य लोगों को आप साझा करना चाहें तो आप साझा भी कर सकते हैं। तो
जब ये पूरी आप जब उस एप्लीकेशन पे जाएंगे और एक समझ विकसित कर लेंगे, तो आप अगर इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद अगर आपके पास कोई प्रश्न है उससे संबंधित, तो आप उसको क्रॉस करने के बाद मेन पेज पे जैसे ही आएंगे उस सब्जेक्ट के, तो आप देखेंगे नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप डिस्कशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो डिस्कशन फॉर्म में जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको ये दिखेगा। तो लेकिन उससे पहले जो है कि अगर आप कोई प्रश्न डालना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन कर लेंगे। अगर लॉगिन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसको रजिस्टर कर लें। तो जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र नेम, आप स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं या अदर हैं, या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और पूरी जानकारी भरने के बाद एक आप जो है रजिस्टर कर लेंगे। और वो जब आपके पास रजिस्टर हो जाएगा, तो रजिस्टर होने के बाद में आप जिस क्लास पे सब्जेक्ट पे आपका प्रश्न है, तो वहाँ पे आप प्रश्न वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने हिंदी का देखा था 6 क्लास का। तो 6 क्लास में अगर कुछ प्रश्न है तो मैं उसे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए डिस्कशन जो फॉरम है वो हिंदी का यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है अगर टाइप करेंगे, तो वो यहाँ पे प्रश्न जो है टाइप हो जाएगा, प्रश्न टाइप हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके कोई भी प्रश्न है तो आप जो है टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे उत्तर जो है आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कुछ दिनों के बाद। और इससे पहले भी अगर आप प्रश्न किए हैं तो उसके उत्तर भी आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरह से जो आप हैं जो डिस्कशन फॉर्म को यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि उसी के नीचे में अगर जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है। जैसे बीपीसी का यहाँ पे होम पेज है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। दीक्षा से संबंधित जो अभी शिक्षक का प्रशिक्षण चल रहा है उससे संबंधित यहाँ पे पोर्टल है। उसके बाद कैरियर पोर्टल यहाँ पे है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए। और SCERT बिहार का यहाँ पे पोर्टल है। तो इस प्रकार से आप जो है सभी लोग सहायता ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं ई लाइब्रेरी का। तो आशा करते हैं कि आप जो है जो आपके साथ जो जानकारी साझा की गई है आप इसको समझ बना पाए होंगे। और इससे संबंधित और कुछ जो अपडेट आता है तो आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर अपडेट आपके साथ रखूँगा। धन्यवाद।